जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से एक बहुत बड़ा घोषणा उन्होंने किया था। वो घोषणा था नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स। एक पिछले वीडियो में हमने इस चीज की चर्चा की थी कि अगर भारत आज 7.8% की जीडीपी ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है, अगर आज भारत पूरी दुनिया में सबसे तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, अगर आज भारत में 2% कमोबेश 2 और 3% के बीच में इन्फ्लेशन रेट है, आज भारत में अगर इतनी तीव्र गति से डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण जो आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनके नेतृत्व में उठाए गए अब तक का डिकेडल जो रिफॉर्म्स हैं, इसका परिणाम दिख रहा है कि आज भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और वह दिन दूर नहीं जब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। देखिए, जब किसी भी प्रधानमंत्री का इंटेंशन बड़ा क्लियर होता है, जब विजन एकदम स्पष्ट होता है, तो स्वाभाविक सी बात है पॉलिसी मेकिंग में भी पूरी ईमानदारी बरती जाती है और उसी का परिणाम होता है कि राष्ट्र आगे बढ़ता है, राष्ट्र आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत होता है। प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि हम जीएसटी में एक बहुत बड़े रिफॉर्म्स लाने वाले हैं। आपको पता है कि पहले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जब नहीं थे तो बिहार राज्य हो तो बिहार में टैक्स दो, यूपी में गए तो यूपी में टैक्स दो, वहां गए तो वहां टैक्स दो। कितने रिस्ट्रिक्शंस और कितने टैक्स देने पड़ते थे। अभी ऑल इंडिया लेवल पे एक जगह आप टैक्स कटाइए और भ्रमण कीजिए। इतना ही नहीं, कई सारे एटम्स के मल्टीपल टैक्स लगते थे। शेष लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, लंद फंद 12-17, अब सबको स्ट्रीमलाइन कर दिया गया। इतना ही नहीं, कई सारे रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स वगैरह थे, सिंगल विंडो सिस्टम वगैरह लाया गया, सारे क्लियरेंस आपको विद इन एक फिक्स टेन्योर्स और टाइम में मिलेगा। अनगिनत ऐसी चीजें हैं जी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस में जो है बहुत पायदान हमने छलांग लगाया। तो ये सब रिफॉर्म्स के बदले ही संभव हो पाया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते रहते हैं कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। रिफॉर्म कीजिए, अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाइए, फिर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा। उन्होंने टारगेट दिया है कि आने वाले 2030 तक हम जो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करेंगे। आप बिलीव करें, ये टारगेट हम 2030 से पहले अचीव कर लेंगे, क्योंकि जिस प्रकार के रिफॉर्म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के बदलाव किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, मतलब ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत का शेयर मार्केट ऊपर चढ़ गया है, जबकि सब घरबरा रहे थे। यहां तक कि विपक्ष, जैसे ट्रंप ने बोला कि इंडियन इकोनॉमी इज द डेड इकोनॉमी, तो उसी प्रकार राहुल गांधी भी धड़ल्ले से ट्रंप की बातों को जो है एकदम मान लिए कि जैसे उनका बाप कह रहा हो कि भाई इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, तो बेटा मान रहा हो। और आज वही इकोनॉमी जो है बढ़ रहा है, चलकर नहीं दौड़कर। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, 7.8% जीडीपी ग्रोथ है भारत का। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स में जो है हमको ये इस बात का अंदाजा था कि जो टैक्स का स्लैब है उसे रिड्यूस किया जाएगा। कुछ एग्जांपल हम जैसे करेंगे, जैसे एसेंशियल आइटम्स वगैरह है, ठीक है, हेयर ऑयल है, टूथपेस्ट है, सोप्स वगैरह, बटर, चीज़ की और बहुत सारी ऐसे जो जरूरत की चीज़ें हैं, उसका टैक्स अब 12% से घटाकर मात्र 5% रखा गया है। इसके साथ साथ हेल्थ केयर में भी 18% से घटाकर मात्र 5% रखे गए हैं। एजुकेशन में 12% से कई सारी चीज़ों पर नील है, जैसे स्टेशनरी आइटम्स वगैरह, ठीक है। फार्मर के लिए भी मात्र 5% है, ठीक है। इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल्स में जो है पहले 28% लगते थे, लग्जरी गाड़ी वगैरह, मात्र 18% लगेंगे। साथ साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें मात्र 5% का टैक्स है, मात्र। मतलब नरेंद्र मोदी इलेक्ट्रिक और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रही है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करे, तो उसमें मात्र 5% टैक्स है। जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह बनाएंगे, 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, ठीक है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की गुड्स पे भी 28% से घटाकर 18% किए गए। ये सब कुछ एग्जाम्पल है, और भी कई सारी चीज़ों के और आइटम्स के ऊपर है जिसके ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं। जैसे गुटखा वगैरह तो चलो उस पर 40% लगा लो, शराब वगैरह उस पर 50% लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रधानमंत्री ने हेल्थ इंश्योरेंस को जो है के ऊपर जो है 0% टैक्स लगाया। ओवरऑल कह सकते हैं कि इस जीएसटी का रिफॉर्म, प्रधानमंत्री जैसे कहा था कि आने वाले दिवाली से और दशहरा से पहले आपको दिवाली बोनस या तोहफा दिया जाएगा, स्वाभाविक सी बात है ये तोहफा अपने आप में
एक बहुत बड़ा तोहफा है, एक बहुत बड़ा उपहार है। आपको आज विश्वास नहीं हो रहा है, ये दिवाली और दशहरा का क्वार्टर देखिए। ऐसे भी हम लोग की संस्कृति और कल्चर में एक हिस्सा है कि हम दिवाली को कुछ ना कुछ परचेज करते हैं, चाहे एक चम्मच खरीदना हो या बड़े बड़े होटल्स, अपार्टमेंट या बड़ी बड़ी लग्जरी आइटम्स या गाड़ियां खरीदना हो, कुछ ना कुछ हम धनतेरस को परचेज करते ही हैं। और जैसे ये जीएसटी में टैक्स रिड्यूस किए गए हैं, आप बिलीव करें इसके मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेंगे, इसके प्रोसेसिंग पे जो है इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, लोग अब उस चीज़ों को बहुत अधिक परचेज करेंगे। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, इस दिवाली इस दशहरा में बम्पर धमाका होने वाला है। इंडियन इकोनॉमी आप देखिएगा इस क्वार्टर में ये 7.8 है ना, 8 पॉइंट से अब जो है क्रॉस कर जाएगा। ये 2025 खत्म होने दीजिए, ये पूरा का पूरा अब से लेकर, मतलब ये जो है आप कह सकते हो कि अभी चल रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3-4 महीने जो है खास करके भारत बम्पर ग्रोथ देखेगा। भारत की अर्थव्यवस्था एकदम तीव्र गति से जो है आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जीएसटी रिफॉर्म बहुत बड़ा रिफॉर्म है वर्तमान दृष्टिकोण से, जो पहले सारे टैक्सेस को स्ट्रीमलाइन किया, चैनलाइज किया, डिजिटलीकरण किया गया, फेसलेस जो है टैक्स सिस्टम बनाए गए, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म वगैरह बनाया गया, सिंगल विंडो सिस्टम्स लाए गए, बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स किए गए। और उसमें अब धीरे धीरे सरकार को जैसे जैसे मुनाफा हो रहा है, वो टैक्स स्लैब को भी ग्रेजुअली रिड्यूस करते जा रहे हैं। तो आने वाले समय में ऐसे और भी, जैसे जो है कह सकते हैं आपकी, आने वाले समय में हो सकता है कि पूरे के पूरे टैक्स स्लैब जो इतने 3-4 टैक्स स्लैब है उसको घटाकर 2 कर दिया जाएगा। तो लेकिन धीरे धीरे सरकार अपना स्टेप्स को आगे बढ़ा रही है। जैसे जैसे सरकार को पॉजिटिव इंडिकेटर दिख रहे हैं, वो अपना स्टेप्स और रिफॉर्म वो करते जा रहे हैं। यह जीएसटी का रिफॉर्म्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार चुनाव में भी फायदा पहुंचाएगा। अभी दिवाली और दशहरा में लोग परचेज करेंगे, उसमें भी फायदा होगा। और आने वाले जो है कह सकते हो कि देश की जो है अर्थव्यवस्था 2026 आते आते तक एक नई उड़ान उड़ चुका होगा। ठीक है, तो हम इसके लिए साधुवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं। इसी प्रकार के रिफॉर्म्स लाएं, जो एसेंशियल आइटम्स हैं उस पर कम टैक्स हों, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं उसमें कम टैक्स हों, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भारत जो है आगे बढ़े। और जो चाहिए, जो जेन्युइन टैक्स होना चाहिए। आपको मैं बताता हूँ, कौटिल्य चाणक्य से जो है, जब वो बचपन काल में पढ़ते थे और अर्थशास्त्र की रचना उन्हीं के द्वारा की गई, तो उनसे जो है कह सकते हो कि पूछा गया कि टैक्स कैसे वसूलना चाहिए या फिर कर कितना लेना चाहिए। मतलब एक राज्य जो है आदमियों से कर कितना ले, प्रजा से कर कितना वसूले, कितने % का टैक्स हो। तो चाणक्य कहते कि देखिए, टैक्स या कर उतना ही लेना चाहिए जितना व्यक्ति या आदमी सह सके। ठीक वैसे ही जैसे आप कह सकते हैं ना कि पूरा का पूरा जो है टैक्स जो स्लैब होने चाहिए 5%, 12% हो तो ठीक है। अब जैसे कई सारे लोगों की अभी डिमांड रहती है कि इनकम टैक्स सरकार हटा दे, क्योंकि आप इनडायरेक्ट टैक्स तो पे करते हैं, इनकम टैक्स को हटा देना चाहिए। अभी सरकार ने एक रिफॉर्म किया कि 12 लाख तक टैक्स नहीं होगा, यह भी आने वाले समय में बढ़ेगा। तो जैसे जैसे भारत के लोगों की इनकम बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे लोगों का इनकम टैक्स रिड्यूस होगा, उसके जो एक प्रकार से जो कैप है 12 लाख का, वो कभी 18 लाख, कभी 25 लाख पर भी पहुंच सकता है। वैसे धीरे धीरे देश की अर्थव्यवस्था भी और छलांग लगाएगी। जैसे जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस इंडेक्स में हम आगे बढ़ेंगे, जीएसटी या और भी सारे जो डिजिटलीकरण है या फिर जो भी रिफॉर्म्स हैं भारत सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, उन पे जो है कार्य किया जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है भारत प्रगति करेगा, उन्नति करेगा। और आने वाली जो है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपने कई भाषण सुने होंगे, उसमें स्पष्ट कहते हुए दिखाई देते हैं कि जो है 19वीं सदी अगर यूरोप की थी, इंग्लैंड की थी, 20वीं सदी अगर अमेरिका की थी, तो 21वीं सदी भारत की हो गई। क्योंकि भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है, भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। मोर देन 65% ऑफ द पीपल वेयर आर बिलो जो है 35 ईयर्स ओल्ड इन इंडिया। इसके साथ साथ भारत अपने आप में इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। भारत जो है आज एक स्टेबल सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। एक मजबूत सरकार और मजबूत इरादे वाले प्रधानमंत्री भी हमारे देश में हैं, तो स्वाभाविक सी बात है भारत आगे बढ़ेगा ही। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।